गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। संतों की दृष्टि में परम पूज्य गुरुदेव क्या थे, वो गुरुदेव को किस दृष्टि से देखते थे। करीबन 4-5 संतों के ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम जानेंगे। पंडित राम किंकर उपाध्याय, जिनको युग तुलसी कहा जाता था, एक बार उनकी हरिद्वार में राम कथा हो रही थी। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से कहा कि चलो तुमको आज हम राम किंकर जी की कथा सुनाने ले चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखना कि कथा शैली कैसी होनी चाहिए। जब कथा में पहुंचे तो पंडित राम किंकर महाराज ने बड़े विनम्र भाव से गुरुदेव का स्वागत किया तथा मंच पर स्थान ग्रहण करने का आग्रह किया। गुरुदेव ने कहा, नहीं स्वामी जी, हम तो कथा श्रवण करने आए हैं, हम तो नीचे ही बैठेंगे। तब शांति कुंज के कार्यकर्ताओं सहित परम पूज्य गुरुदेव को कुर्सियों पर बैठाया गया। पंडित राम किंकर जी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, जिनकी मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, आज वो स्वयं इस कथा में उपस्थित हुए हैं। ऐसे आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके श्री राम कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। एक तरह से श्री राम किंकर जी पूज्य गुरुदेव को श्री राम का अवतार बता रहे थे। आइए अब जानते हैं माँ आनंदमयी के क्या विचार थे पूज्य गुरुदेव के बारे में। एक बार गुरुदेव और माताजी साइकिल रिक्शे से माँ आनंदमयी के आमंत्रण पर उनके आश्रम पर पहुंचे। माँ भाव विभोर हो गई, खूब स्वागत किया। तरह तरह के फलों के अलावा मीठे मीठे बेर भी प्रस्तुत किए। चरण पखार कर कहने लगी, त्रेता युग में प्रभु आप भ्राता लक्ष्मण सहित पधारे थे, किंतु आज मैं धन्य हो गई। उस समय माता सीता साथ नहीं थी, किंतु आज तो जानकी जी सहित मेरे आराध्य स्वयं पधारे हैं। इसी तरह श्री सच्चिदानंद अवधूत दत्त स्वामी पूज्य गुरुदेव के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ब्रह्म वर्चस शोध संस्थान हरिद्वार के सामने गंगा तट पर भद्रकाली पीठ स्थापित है। इस पीठ में अंदर में भद्रकाली का मंदिर है और बाहर श्री गणेश जी की प्रतिमा है। उन दिनों गणेश जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। पीठ के महंत श्री गुरुदेव के पास आमंत्रण देने आए। उन्होंने आग्रह किया कि आप स्वयं पधार कर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराएं। गुरुदेव ने कहा कि इन दिनों व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ सकूंगा, हमारे प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे तथा विधि पूर्वक कार्यक्रम करा देंगे। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, अपने बेटे की प्राण प्रतिष्ठा करने आप नहीं आएंगे, आपको आना होगा। तब गुरुदेव ने स्वीकृति दी तथा स्वयं पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा की। महंत जी पूज्य गुरुदेव को साक्षात शिव जी का रूप मानते थे। हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, जिसके संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी जी महाराज पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे। अगस्त 2018 में स्वामी जी ने लंबी अवधि का विशेष अनुष्ठान पूर्ण किया। तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रथम आहार श्रद्धेय शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा ग्रहण करें। तदनुसार जीजी व डॉक्टर साहब अपने साथ उनके लिए माताजी के चौके का भोजन लेकर पहुंचे और प्रेम पूर्वक स्वामी जी को भोजन कराया। इस अवसर पर स्वामी जी ने कहा कि मेरे अनुष्ठान की पूर्णता एवं सफलता का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऋषि दंपत्ति का दर्शन हुआ तथा उनके हाथ का प्रसाद प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने पूज्य गुरुदेव के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि जब मैं 24 वर्ष का था, तब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सबसे पहले मुझे जीवन मुक्त होने का और महानता के वरण का आशीर्वाद दिया था। ऐसे और कई
उदाहरण मौजूद हैं जो कि पूज्य गुरुदेव को किसी अवतार से कम नहीं मानते थे। आज के लिए इतना ही।